जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीके क्लासेस में। आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का टॉपिक फर्स्ट। यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में एमपीजी के 8 से 10 नंबर का आता है। मध्य प्रदेश का देखिए, ए है अलीराजपुर, मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला। ए है सिंगरौली, मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला। और यह बुरहानपुर, दक्षिणी जिला। और यह मुरैना, उत्तरी जिला, मध्य प्रदेश का। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है भोपाल में। और सर्वाधिक साक्षरता दर है जबलपुर की। न्यूनतम साक्षरता दर है डिंडोरी की। सर्वाधिक लिंग अनुपात है बालाघाट का। और न्यूनतम लिंग अनुपात है भिंड का। छोटा जिला है क्षेत्रफल दृष्टि से निवाड़ी। और सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। सर्वाधिक जनसंख्या है इंदौर की। और मध्य प्रदेश की पूर्व से लेके पश्चिम तक की लंबाई है 870 किलोमीटर। और उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई है 605 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश को 5 राज्य से सीमा स्पर्श करता है। देखिए, मध्य प्रदेश का राज्य नाट्य है माचा। राज्य पशु है बारहसिंगा। राज्य खेल है मलखम्ब। राज्य नृत्य है राई। राज्य मछली है महसीर। राज्य पुष्प है लिली। राज्य वृक्ष है बरगद। राज्य पक्षी है दुगजराज या शाह बुलबुल। मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? तो है अंतर है 24 मिनट का। पूर्वी मतलब सिंगरौली से अलीराजपुर। सिंगरौली से अलीराजपुर 34 मिनट का अंतर है। तो लगभग आधे घंटे के समथिंग। आधे घंटे पहले सूर्य उदय हो जाता है सिंगरौली में, आधे घंटे बाद होता है अलीराजपुर में। निम्नलिखित में से किस संघ या समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं? तो द्रविड़ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? तो है मालवा के क्षेत्र में फैली हुई है। वर्तमान में मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो 21 डिग्री 6 से उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक, ये भी ठीक है। 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर से, दोनों सही। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। मध्य प्रदेश राज्य के विस्तार में कौन सा कथन सही है? मध्य प्रदेश पूर्व से पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर है। ऑप्शन बी, राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर है। ऑप्शन ए और बी दोनों होते हैं, दोनों सही हैं। मध्य प्रदेश राज्य है पूर्ण भूभापृष्ठित राज्य। मतलब चारों तरफ मध्य प्रदेश के चारों तरफ ना कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है, ना ही किसी जलीय सीमा मिलती है। इसको पूर्ण भूभापृष्ठित बोलते हैं, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ राज्य। भौगोलिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश कितने भागों में बांटा गया है? तो 7 भागों में बांटा गया है। निम्न में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के निकले लावा से हुआ है? तो है मालवा का पठार। किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? तो बिलासपुर में नहीं है। सिगार चोटी, जाना पाव तथा धजारी चोटी किस पठार में स्थित है? तो है मालवा के पठार में स्थित है। सिगार चोटी सबसे ऊंची चोटी है मालवा पठार की। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है? तो सतपुड़ा के पठार में स्थित है। धूपगढ़ की चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। सिद्ध बाबा की पहाड़ी निम्न में से किस पठार पर स्थित है? बुंदेलखंड के पठार पर स्थित है सिद्ध बाबा की चोटी। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? तो चंबल नदी द्वारा किया जाता है।
मध्य प्रदेश भूविज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग आता है? गोंडवाना लैंड का भाग है। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती हैं? तो है खंडवा में नहीं पाई जाती। खंडवा में डेक्कन ट्रैप चट्टानें पाई जाती हैं। बाकी जबलपुर, बालाघाट, रीवा में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में कोड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो बिजावर, पन्ना, छतरपुर, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बिजावर, ग्वालियर भी आ जाता है इसमें। अब विभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई क्या थी? तो इसकी पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई थी 1127 किलोमीटर, जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था मध्य प्रदेश से। अब विभाजित मध्य प्रदेश उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी? तो 996 किलोमीटर थी। अब विभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती थी? तो 7 राज्यों को छूती थी। राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था? तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश के उपनाम: हृदय प्रदेश, सेंट्रल इंडिया, लघु भारत, डायमंड स्टेट, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, नदियों का मायका। यह मध्य प्रदेश के उपनाम है। मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ शैल समूह को सौंसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में धारवाड़ शैल समूह को सौंसर सीरीज से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ शैल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी जाती है? तो चिपली। छिंदवाड़ा में सौंसर और बालाघाट में चिपली सीरीज। पन्ना की प्रसिद्ध हीरों की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं? तो यह आती हैं बिजावर के अंतर्गत। निम्न में से किसे गंगा और नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? तो कैमूर और भांडेर का कर दोनों ही। यह विंध्यन पर्वत के में आते हैं दोनों। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? 10.6% भाग पर। निम्न में से कौन सा भूभाग दक्कन ट्रैप का भाग है? तो मालवा का पठार। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो है धूपगढ़। अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य में कौन सा पठार है? तो यह है मालवा का पठार। लम्हेरा हिल्स कहाँ है? तो है जबलपुर में। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? तो राजस्थान की सीमा को मध्य प्रदेश के 10 जिले। 13 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं। 9 जिले महाराष्ट्र की सीमा को छूते हैं। 6 जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को छूते हैं और 2 जिले गुजरात की सीमा को छूते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं? तो 13 जिले। मध्य प्रदेश राज्य के कितने जिले किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं? तो 18 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं मिलती है? तो मध्य प्रदेश की सीमा उड़ीसा से नहीं मिलती है, उत्तर प्रदेश से मिलती है, गुजरात से मिलती है, महाराष्ट्र से मिलती है, छत्तीसगढ़ से मिलती है और राजस्थान से मिलती है। 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है, बाकी किसी राज्य से नहीं मिलती है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा स्थान है। नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच नर्मदा घाटी स्थित है। नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? तो मालवा के पठार को। कर्क रेखा नर्मदा नदी के समांतर जाती है और यह मालवा के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है
और मध्य प्रदेश को भी 2 भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा 23.1/2 डिग्री की रेखा को बोलते हैं। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो कैमूर पर्वत श्रेणी। ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे माना जाता है? शिवपुरी। सिंधियों की राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी शिवपुरी। चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है मालवा और बुंदेलखंड। यहाँ पर चंदेरी है, यहाँ से मालवा का पठार लगता है, यहाँ बुंदेलखंड का पठार लगता है, तो है दोनों के बीच सीमा का निर्धारण करता है। मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो है सिंगरौली। इस साइड यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़ से बॉर्डर टच होती सिंगरौली की। और मुरैना की सीमा यहाँ उत्तर प्रदेश से टच भी होगी, यहाँ राजस्थान से टच होगी। कौन सा शहर मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो यह है इंदौर, वाणिज्यिक राजधानी। मध्य प्रदेश की विशिष्ट राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है पचमढ़ी। व्यावसायिक राजधानी है इंदौर। खेल राजधानी है इंदौर। कोयला राजधानी है सिंगरौली। संस्कार राजधानी है जबलपुर। ऊर्जा राजधानी है बेड़न। मैगजीन राजधानी है बालाघाट। संगीत राजधानी है मैयर। संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जबलपुर प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में है? तो है ग्वालियर, सिंधु गंगा के मैदानों में। भोपाल बसा है 5 पहाड़ियों पर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? शहर है इंदौर। और जिला की बात करें, जिला हो जाएगा छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा निमाड़ी। सबसे छोटा निमाड़ी और सबसे बड़ा जिला। और शहर की बात हो रही, यहाँ पर शहर हो जाएगा इंदौर। सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा, सबसे छोटा जिला निमाड़ी। भारतीय मानक मध्यमान रेखा IST है तो 82.5 डिग्री पूर्व। किस जिले के नाम का मतलब मोर की जगह है? तो है मुरैना। भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव है जबलपुर के पास कड़ोरी गांव। भारत का मानक मध्यमान रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? तो है एकमात्र जिला है सिंगरौली। सिंगरौली जिला से IST 82.5 डिग्री की लाइन निकलती है। निम्न में से किस क्षेत्र को विंध्यन कगार कहा जाता है? तो रीवा पन्ना के पठार को विंध्यन कगार कहा जाता है। ग्वालियर का पुराना नाम क्या है? ग्वालियर का पुराना नाम गोपगिरी है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी। मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र किस जगह को माना जाता है? मंगलनाथ उज्जैन को माना जाता है। जबलपुर मध्य प्रदेश की किस राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? तो जबलपुर संस्कार राजधानी। देश के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में से ढका हुआ है? तो है 9.35 के समथिंग, लगभग है ये। कहीं कहीं पर 3.8 भी है, 9.36 है, तो यह लगभग इतना ही है। दमोह का प्राचीन नाम है टुंडीगेर। वर्तमान में कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? गुजरती है 14 जिलों से। आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे माना जाता है? माना जाता है मैयर को संगीत राजधानी। निम्न में से विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना चोटी या गुडविल चोटी। चंबल बेसिन का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना। मध्य प्रदेश किस शहर को मिनी मुंबई के रूप में जाना जाता है?
इंदौर को। पर्यटक शहर मध्य प्रदेश के किस शहर को जाना जाता है? इसका मतलब होता है रहस्यमयी, रहस्यमयी शहर, तो है मांडू को माना जाता है। मध्य प्रदेश की दूसरी उच्चतम चोटी कौन सी है? है चौड़ागढ़। पहली है धूपगढ़, दूसरी चौड़ागढ़, और दोनों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में है। मध्य प्रदेश के किस शहर को ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है? तो है कहा जाता है पचमढ़ी को। भारत की आज़ादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? तो नागपुर। देखिए, आज़ादी के पूर्व मतलब 1947 से 1956, इसके बीच मध्य प्रदेश को तीन भाग थे, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी। स्टेट ए की राजधानी थी नागपुर, स्टेट बी की राजधानी थी इंदौर और ग्वालियर, और स्टेट सी की राजधानी थी रीवा, और महाकोशल क्षेत्र की राजधानी थी जबलपुर। भोपाल पहले एक अलग राज्य था, फिर 1949 में भारत संघ में मिलाया गया, पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया, और फिर इसकी राजधानी भोपाल को बनाया गया। मध्य प्रदेश की निम्न में से कौन सी घाटी भ्रंश नहीं है? तो है चंबल घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण नहीं है। मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है? तो है बुरहानपुर को दक्षिण का द्वार कहा जाता है। मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो है पचमढ़ी को कहा जाता है। अगर दोस्तों आज आपको यह टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, भी के क्लास को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बी के क्लासेस।